हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ट्रेड के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने मॉड्यूल 3 के चैप्टर 2 वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड लेथ ऑपरेशन के लेवल 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, विच फॉर्म ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन 4 जॉ चक फॉर एडजस्टिंग जॉज। ठीक है, मतलब 4 जॉ चक का जो हमारा जॉ होता है, ठीक है, उसमें कौन सा थ्रेड कटा हुआ होता है जिसके कारण कि हमारा जॉ आगे पीछे होता है, एडजस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है, ये हम कल के क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चक मेनली एम्प्लॉयड टू होल्ड इरेगुलर जॉब। ठीक है, मतलब इरेगुलर जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा चक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला तो हमारा क्या हो जाता है 4 जॉ चक। 4 जॉ चक में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इरेगुलर नहीं। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। और एक हमारा होता है फेस प्लेट। ठीक है, तो ये दोनों में कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 जॉ चक हो जाएगा, 2 जॉ कंसेंट्रिक चक। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 जॉ कंसेंट्रिक चक क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 जॉ कंसेंट्रिक चक। ठीक है, the constructional features of this chuck are similar to those of 3 jaw chuck and 4 jaw chuck। ठीक है, इसका भी काम क्या है, जॉब को पकड़ना, जैसा कि 3 jaw chuck और 4 jaw chuck करता है। ठीक है, each jaw is an adjustable jaw which can be operated independently। इसमें क्या होता है, दोनों jaw हमारा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ठीक है, मतलब अपने मन से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं दोनों का लाइन लेंथ। ठीक है, दोनों का लेंथ हम लोग अपने मन से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये वाला जॉ कितना आगे आएगा और ये वाला जॉ कितना पीछे जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, बोथ जॉस में भी ऑपरेटेड कंसेंट्रिक टू द सेंटर। ठीक है, और दोनों को क्या एक साथ सेंटर की ओर कंसेंट्रिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप्ड वर्क कैन बी हेल्ड। इसमें इरेगुलर शेप वर्क भी इसमें क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मशीन्ड टू होल्ड ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। इसको मतलब स्पेशली किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब को पकड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आइए इसका फिगर देख लेते हैं कैसा है। तो ये हमारा फिगर, ठीक है, 2 जॉ कंसेंट्रिक चक का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 जॉ कंसेंट्रिक चक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ चक हैज़ द एबिलिटी टू सेंटर द वर्क ऑटोमेटिकली एंड मेंटेन द एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मतलब लंबे समय तक, मतलब ऐसा कौन सा चक है जो कि किसी भी जॉब को ऑटोमेटिक सेंटर में कर लेता है। ठीक है, उसका सेंटरिंग अपने आप कर लेता है। ठीक है, और उसका एक्यूरेसी लंबे समय तक वो मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा चक है, ये हमारा है कॉलेट चक। ठीक है, ये कॉलेट चक है और ये वर्टिकल मिलिंग मशीन में भी लगता है। ठीक है, कॉलेट। आइए देखते हैं कॉलेट चक क्या है हमारा। तो ये क्या है हमारा, ये कॉलेट चक है। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब इसका बहुत सारा टाइप होता है, टाइप देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, देयर आर 3 मोस्ट कॉमनली यूज टाइप कॉलेट चक। इसका 3 मेन टाइप का कॉलेट चक होता है। ठीक है, एक पुश आउट, ड्रॉइन और डेड लेंथ बार चक। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है, फ़ोटो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है
कट अवे व्यू ऑफ कॉलेट चक, मतलब ये कटा हुआ व्यू है। और देखिए ये राउंड कॉलेट चक है, स्क्वायर कॉलेट चक है, ठीक है। इसके बीच में हमारा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में राउंड बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या हमारा बना हुआ है, हेक्सागोनल कॉलेट चक है, ठीक है। देख लिए। अब यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा कॉलेट चक है, यहाँ पे ये देखिए डेड लेंथ बार चक, ठीक है। इसका लेंथ कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। अब देखते पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। दिस चक्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न मशीन एज दे प्रोवाइड एन एक्यूरेटेड एंड वाइज लोकेशन ऑफ वर्क पीस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वर्क पीस का एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है ये देख लीजिए, ये पूछा जाता है। इसका डिसएडवांटेज है the disadvantage with this chuck is that each collet can't be made to grip bars which vary by more than about 0.08 mm without adjustment। मतलब जो एक सेकेंड, जो 0.08 mm से वेरी करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो उसको पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेटली नहीं पकड़ाता है, ठीक है। यही इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ विल बी द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ टू कट वाइल फिनिशिंग द फेसिंग इन अ लेथ, ठीक है। जब हम लोग फेसिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, और फेसिंग रफ फेसिंग होता है, फिनिशिंग फेसिंग होता है, ठीक है। तो जब हम लोग फिनिश फेसिंग करते हैं उस समय हम लोग का डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.1 mm, 0.1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट मोर देन 0.1 mm, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। Which lathe operation the job will be same diameter throughout the length of the job। मतलब ऐसा कौन सा जॉब ऑपरेशन है जिसमें कि हमारा जो डायमीटर होता है जॉब का वो पूरे लेंथ तक सेम होता है, ठीक है। डायमीटर किसको बोलते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारा जॉब हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसका डायमीटर। तो यहाँ भी हमारा 20 है और ये भी 20 डायमीटर है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन करेंगे जिसका कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 20 डायमीटर ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेन टर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फेसिंग क्या होता है, जब हम किसी सिलिंड्रिकल जॉब का ये फेस को प्लेन करते हैं, ठीक है, मतलब मेटल काट के निकाल के इसको फिनिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेसिंग बोलते हैं। और जब हम लोग जॉब के इस पार्ट को, इस ऊपर वाले पार्ट को फिनिश करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और जब एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम हमारा डायमीटर रहेगा तो ये हमारा प्लेन टर्निंग हो जाएगा। और स्टेप टर्निंग क्या होता है, डायमीटर चेंज होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 मिलीमीटर का है, ठीक है, और फिर यहाँ से दूसरा स्टेप हमारा 20 मिलीमीटर का है, और यहाँ से हमारा 10 मिलीमीटर का है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्टेप टर्निंग बन जाता है, ठीक है। चैम्फरिंग क्या होता है, अब जैसे ये हमारा शार्प पेज है, इस शार्प पेज को हटाना है हम लोग क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, विच प्रोसेस ऑफ लेथ ऑपरेशन ऑन एग्जिस्टिंग ड्रिल्ड और कोर होल विल बी इनलार्जिंग एंड ट्रूइंग। मतलब इसमें पूछ रहा है कोई हमारा ड्रिल्ड होल है, ठीक है, मतलब ड्रिल क्या हुआ, एक होल है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ड्रिल किए हुए होल को हम लोग बढ़ाते हैं किस ऑपरेशन, किस टूल से, बोरिंग टूल से, ठीक है। और ऑपरेशन का क्या नाम है हमारा, बोरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रूविंग क्या होता है, जब हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब पे, ये हमारा सिलिंड्रिकल जॉब है, ठीक है, इसके बीच में अगर हम लोग खाँचा बनाते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रूविंग बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारा, विच लेथ ऑपरेशन
with lathe operations raises the diameter to a small range to get a press fit on assembling। मतलब ऐसा कौन सा हमारा लेथ ऑपरेशन है जिसमें कि हमारा जो जॉब का डायमीटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये हम कल भी बताए थे कि जब हम लोग नर्लिंग करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्लिंग। ठीक है, और नर्लिंग एक कैसा प्रोसेस ऑपरेशन है, ये एक फॉर्म ऑपरेशन है। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारा, विच लेथ ऑपरेशन इज इंटेंडेड फॉर जनरेटिंग कॉनकेव एंड कन्वेक्स प्रोफाइल ऑन द वर्क पीस। ठीक है, अब लोग को वर्क पीस पे कनकेव या फिर कन्वेक्स प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे। देखिए कनकेव और कॉन्वेक्स क्या हो गया, एक फॉर्म डिज़ाइन हो गया, फॉर्म टाइप का। ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है, मतलब वो एक स्पेशल पर्पस का टूल होता है जो कि पहले से फॉर्म में बना हुआ आता है, उसको चलाने के बाद सेम पैटर्न आपका कट के निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टर्निंग करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म टर्निंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमारा, व्हाट लेथ ऑपरेशन इज मेनली यूज्ड ऑन द हैंडल्स टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप फॉर हैंडलिंग पर्पस। मतलब किसी भी जॉब के हैंडल पर, ठीक है, पकड़ बनाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी जॉब बनाते हैं तो उसका हैंडल जो होता है टर्निंग करने के बाद वो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हाथ स्लिप करता है। तो हाथ स्लिप नहीं करे, ठीक है, उस पर पकड़ बनाने के लिए हम लोग कौन सा जॉब करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, और नर्लिंग हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, ये फॉर्म टर्निंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म टर्निंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शुड बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ डेटम सरफेस फ्रॉम विच द एंगल इज मेजर्ड। मतलब बोल रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट डेटम सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, जबकि हम लोग एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा दो सरफेस होता है, एक डेटम होता है और एक इंक्लाइंड सरफेस होता है। ठीक है, तो देखिए डेटम सरफेस के साथ हमारा स्टॉक रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, डेटम सरफेस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक। अगर हम लोग का पूछ जाता है इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ कौन कॉन्टेक्ट में रहता है, तो इसके साथ रहता है हमारा ब्लेड। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, विच पॉइंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज pivoted to the dial and can be rotated through 360 डिग्री। मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है, वर्नियर प्रोटेक्टर के डायल के साथ कौन सा पार्ट हमारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, पाइवट किया हुआ रहता है। ठीक है, जो कि हमारा 360 डिग्री तक घूम सकता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है डिस्क। ठीक है, डिस्क जिसमें कि हमारा वर्नियर स्केल लगा हुआ रहता है और जो कि किस में रहता है, मिनट में। वर्नियर स्केल किस में रहता है, इसमें हमारा मिनट में, और मेन स्केल किस में रहता है, डिग्री में रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, ये हमारा लेवल 3 आ गया, क्वेश्चन का लेवल 3 आ गया। ठीक है, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट विल हैपन इन द टूल इज नॉट क्लैम्प्ड रिजिडली वाइल फेसिंग इन द लेथ। जब हम लोग फेसिंग करते हैं, ठीक है, और टूल को मजबूती से नहीं बांधते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तब हमारे जॉब के साथ क्या होता है, तो ये क्या होता है कि हमारा ये कैसा फेस बना देता है, फेसिंग पे ये कॉनकेव फेस बना देता है। ठीक है, ये कैसा फेस बना देता है, कॉनकेव फेस बना देता है। मतलब जब हमारा अगर ऐसा है, ठीक है,
और अगर हम टूल को सही से नहीं बांधेंगे तो हमारा फेस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द कैरेज इज नॉट बीइंग लॉक्ड व्हाइल फेसिंग इन लेथ। ठीक है, जब हम लोग लेथ में फेसिंग का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उस समय अगर हम लोग कैरेज को लॉक नहीं करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारा कन्वेक्स फेस बन जाता है। ठीक है, कैसा फेस बन जाता है हमारा, इस प्रकार का फेस बन जाता है, कन्वेक्स। ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लंट कटिंग एज ऑफ द टूल of the tool is used when facing in lathe। जब फेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर हम लोग ब्लंट कटिंग एज वाले टूल को बांध देते हैं तब क्या होता है। ब्लंट कटिंग एज किसको बोलते हैं, जिसका कि धार ख़त्म हो चुका होता है जिस टूल का, ठीक है, जिसका कटिंग एज ख़त्म हो चुका होता है या फिर टूट चुका होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा कन्वेक्स फेस बना देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारा कैसा फेस बनेगा, कुछ इस प्रकार का फेस बनेगा। ठीक है, उठा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारा, हाउ द फेस विल बी इफ़ द टूल इज़ नॉट सेट एट द करेक्ट सेंटर। ठीक है, जब हम लोग फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये फेसिंग कर रहे हैं और हम लोग का टूल ये हमारा सेंटर है, अगर सेंटर पे हमारा नहीं है सेट, ठीक है, तब क्या होगा, अगर थोड़ा सेंटर के नीचे रहेगा या फिर सेंटर के ऊपर रहेगा ना, तो बीच में हमारा थोड़ा सा मेटल बच जाएगा। ठीक है, जो कि एक पीप के जैसा लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि पीप एट द सेंटर, उसमें पीप रह जाएगा उसके फेस पे। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 3 का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि कनकेव फेस कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारा कनकेव फेस है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, दिस इज काउज्ड बाय द टूल डिगिंग इनटू द वर्क ड्यूरिंग द फीडिंग एट द टूल इज़ नॉट क्लेम्ड रिजिडली। ठीक है, अगर हम इसको मजबूती से नहीं बांधते तो यह क्या होता है, जॉब में धंस जाता है। ठीक है, जिसके कारण कि हमारा कनकेव फेस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, बाय क्लैम्पिंग द टूल रिजिडली विथ मिनिमम ओवरहैंग दिस डिफेक्ट कैन बी अवॉइडेड। हम टूल को मजबूती से बांध के इस डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इस डिफेक्ट से बच सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए कन्वेक्स फेस कैसे बनता है हमारा। ठीक है, ये हमारा ब्लंट कटिंग एज टूल से बनता है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, एंड द कैरेज नॉट बीइंग लॉक्ड, और कि कैरेज अगर लॉक नहीं होता है तब ये दो केस में हमारा क्या होता है, कन्वेक्स फेस बनता है। ठीक है, इस प्रकार का फेस बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको अवॉइड कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, जो हमारा ब्लंट टूल है उसको तो पहले रिशार्पन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और जो हमारा कैरेज है उसको लॉक कर देंगे। लॉक करके हम लोग फेसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट फेस आ जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, अब देखिए पीप एट द सेंटर, देखिए दिस इज ड्यू टू द टूल इज नॉट बीइंग सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट। ठीक है, मतलब करेक्ट सेंटर हाइट पे अगर हमारा टूल नहीं सेट होगा तो क्या होगा, हमारा पीप रह जाएगा सेंटर में कुछ इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बाय प्लेसिंग द टूल एट द सेंटर, टूल को क्या करेंगे एकदम सेंटर में प्लेस करके रख के, और उसको क्या करेंगे हम लोग फेसिंग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों का चारों। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे हमारा है चैप्टर 3 है टेपर टर्निंग।
थ्रेड कटिंग एंड साइन बार, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है। धन्यवाद।